हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक एनालॉग क्लॉक जिसे कि एक्सेल में बनाया गया है और इसे एक्सेल में सिर्फ और सिर्फ चार्ट की मदद से बनाया गया है दोस्तों, वो भी कुछ आसान ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए। इसलिए दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो में बने रहिए। मैं आपको पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से आप इस एनालॉग क्लॉक को अपने हिसाब से आप और भी बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपके लिए एक्सेल फॉर्मेट सॉफ्टवेयर प्लस एक्सेल गेम भी प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कि आप रिलेटेड वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके उन फाइलों को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों उन फाइलों को डाउनलोड करने में कोई दिक्कतें आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उन फाइलों को सेपरेटली मेल भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, देरी न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फाइल ओपन करते हैं दोस्तों। ये मैंने फाइल ओपन कर दिया। सबसे पहले आपको ऑप्शन में जाके इसे इनेबल करना होगा, क्योंकि इसमें एक दो लाइन वीवीए कोडिंग का भी है। इसकी वजह से बैकएंड में जो वीवीए कोडिंग हुआ एक्टिव मोड में आ गया है। ठीक है, स्क्रीन पे आप जो इंटरफेस देख पा रहे हैं वो आप सेंटर में देख पा रहे हैं, एक क्लॉक बना हुआ है। इसे मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये एक एनालॉग क्लॉक बना हुआ है दोस्तों, जिसमें मैंने कुछ वीवीए कोडिंग की एक दो लाइन का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक मूव कर रहा है। ठीक है, सेंटर में क्लॉक है जिसमें आवर मिनट और सेकंड का जो एरो बने हुए हैं, जो कि आवर मिनट और सेकंड के लिए बना हुआ है, जिसके मूव करते साथ ही ये सर्कल भी आपका डिज़ाइन होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये सेकेंड का कांटा आपका मूव कर रहा है, साथ में आपका सर्कल भी एक डेवलप हो रहा है, बनते जा रहा है। तो इसी तरह से बाकी दो कांटे जो कि आवर और मिनट के लिए है, उनके मूव के साथ भी दो और सर्कल्स बनेंगे, है ना। तो इस तरह से ये क्लॉक वर्क करेगा और ये क्लॉक एक्चुअल में वर्क कर रहा है। लेफ्ट साइड में कुछ नंबर्स आप इंक्रीज होता देख पा रहे हैं, तो इस नंबर के इंक्रीजिंग की वजह से ही ये जो कांटे हैं आवर मिनट और सेकंड के, ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज इसी क्लॉक को बनाना सिखाऊंगा आसान तरीके से, कैसे आप भी बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसे स्टॉप करता हूँ, है ना। और अब मैं एक नया सीट पे आता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं लिखता हूँ आवर मिनट सेकेंड। ओके, इससे कंट्रोल बोल्ड अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। अब मैं दोस्तों आपको बताऊँगा कि कैसे आवर मिनट और सेकेंड की कैलकुलेशन में हम करेंगे। तो आवर का कैलकुलेशन करने के लिए मैं फॉर्मूला लिखूँगा आवर ब्रैकेट स्टार्ट नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि जैसे ही मैंने फॉर्मूला को इंटर किया, यहाँ पे आप दो देख पा रहे हैं। ये दो क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं किसी सेल पे अगर नाउ लिखता हूँ, तो नाउ से क्या होता है दोस्तों कि एट प्रेजेंट जो सिस्टम डेट और टाइमिंग है वो आपका आ जाता है, यानी कि जो आप विजिबल देख पा रहे हैं डेट और टाइम, वो एक्चुअली नाउ फार्मूला के थ्रू आपका आया है। ठीक है, तो मैं इस नाउ फार्मूला में से मैंने आवर को के डेटा को मैंने पिक कर लिया, जो कि अभी 2 आ रहा है, यानी कि रात के अभी 2 बज रहे हैं दोस्तों, इसलिए ये आपका 2 आ रहा है। उसी तरह से मैं अगर मिनट का कैलकुलेशन करूं तो सेम मैं उसी तरह से मैं लिखूंगा। नाउ में से मैं अब मिनट के डेटा को मैं कैलकुलेट किया तो 38 मिनट अभी हो रहा है दोस्तों एट प्रेजेंट। उसी तरह से अब सेकेंड का मैं करूं तो सेकेंड मैंने लिखा ब्रैकेट स्टार्ट नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, यानी कि अब मैं नाउ में से सेकेंड का जो डेटा है वो मैं अब पिक करूंगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि अभी जो एट प्रेजेंट जो टाइमिंग जो शो हो रहा है वो हो रहा है रात के 2:38 49 सेकेंड हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसे F2 करके किसी ब्लैंक सेल में F2 करके अगर मैं इंटर करता हूँ, तो आप ध्यान देंगे कि सेकेंड का जो कैलकुलेशन है वो अब चेंज हो गया है। फिर से मैं F2 करके इंटर करता हूँ तो देखिए सेकेंड का कैलकुलेशन वो चेंज होते जा रहा है। यानी मैं जितनी बार भी F2 करके किसी भी ब्लैंक सेल में या कहीं पर भी F2 करके मैं अगर इंटर करता हूँ तो जो कैलकुलेशन है वो अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा ट्रिक या ऐसा फार्मूला का इस्तेमाल करूँ जो कि
इस सेल पे जो सेकेंड सेल पे सेकेंड के कैलकुलेशन जो सेल हैं इस पे ऑटोमेटिक नंबर को अपडेट करे। तो उसके लिए मैं VBA कोडिंग का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि मैं अब Alt F11 मैंने प्रेस करके VBA कोडिंग के लिए जो विंडो है वो मैंने राइट साइड में ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे VBA कोडिंग के कुछ एक दो लाइन लिखूँगा। वो क्या लिखूँगा वो आप देखिए। सबसे पहले सब यानी सब रूटीन, आपको पता होगा कि सबसे पहले सब रूटीन से स्टार्ट होता है। स्पेस देन मैं इस प्रोग्राम का टाइटल लिखूँगा, वो लिखूँगा क्लॉक। ओके, और अब मैं कोड लिखूँगा। कोड क्या लिखूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो C6 सेल है जिस पे कि सेकेंड का कैलकुलेशन हो रहा है, यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक VBA कोडिंग के थ्रू वो कैलकुलेशन में लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे कि C6 सेल है हमारा जो कि सेकेंड के लिए है। C6 सेल पे मैं फॉर्मेट बेस पे टाइम की फॉर्मेटिंग को मैं फॉर्मेट बेस पे मैं सेकेंड के कैलकुलेशन को मैं लाऊंगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है दोस्तों, फॉर्मेट मैंने जो फॉर्मूला लिखा है C6 सेल पे मैं चाह रहा हूँ कि जो टाइमिंग है टाइमिंग में से सेकेंड का जो कैलकुलेशन है वो फॉर्मेटिंग बेस पे मैं पिक करके सिर्फ सेकेंड के कैलकुलेशन को मैं इस सेल पे C6 सेल पे जो कि सेकेंड का सेल है उस पर मैं पुट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इससे मैं पुट कराने के लिए सबसे पहले मुझे इसे डू वाइल लूप में रखूँगा। मैं एक वाइल लूपिंग जो चलेगा तब जाके वो आपका जो कैलकुलेशन वो अपडेट होता रहेगा। तो डू वाइल C6 ग्रेटर देन 0 है अगर, तो फिर ये कैलकुलेशन वो करे। ठीक है, तो इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इंसर्ट में जाऊंगा, फिर एक शेप को मैं ले लेता हूं, कोई भी एक शेप को मैं ले लेता हूं और इसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूं दोस्तों। फॉर्मेटिंग कर दिए और इस शेप में मैं उस मैक्रो को असाइन करूंगा, यानी कि जो हमारा क्लॉक है मैं इसे असाइन किया। अब मैं दोस्तों इसे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि जो सेकेंड जो सेल का जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 10, 11, 12, 13 ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। ये अपडेट हो रहा है यानी कि अभी जो करंट टाइमिंग है वो आपका यहाँ पे विजिबल हो रहा है, यानी कि अभी का जो करंट टाइमिंग है वो है रात के 2:42 और 25 सेकेंड, 27 सेकेंड, 28 सेकेंड ये कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो नंबर है वो ऑटोमेटिक VBA कोडिंग के थ्रू अपडेट होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसे मुझे एस्केप करना होगा क्योंकि अभी कोडिंग इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इस तरह से जो कैलकुलेशन है टाइमिंग का वो ऑटो अपडेट होगा। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इस पे मैं एक चार्ट अब इंसर्ट करूँगा। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि मैं अब जो डिज़ाइन बनाऊंगा एक क्लॉक का उसे सिर्फ एक चार्ट की मदद से बनाऊंगा दोस्तों। तो वो कैसे बनाऊंगा वो अब आप देखिए। सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फिर मैं इंसर्ट पे गया। इंसर्ट पे जाने के बाद मैं सबसे पहले पाई चार्ट ले लेता हूँ दोस्तों। पाई चार्ट में जाने के बाद सबसे पहले डोनट चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक डोनट चार्ट मैंने इंसर्ट किया। ठीक है, इसे सिर्फ मैं एक सेल पे ही सेलेक्ट करूँगा जो कि अभी सेकंड सेल के लिए है, तो इसके लिए ही मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो एक डोनट चार्ट मैंने ले लिया, मुझे हेडिंग की ज़रूरत नहीं, इसमें हटा देता हूँ। और इस डोनट चार्ट का जो कैलकुलेशन है वो क्या परसेंटेज बेस पे होता है दोस्तों। तो मैं उसका जो रेंज है मैं एक सेल और बढ़ा दिया। क्यों मैं बढ़ाया, यहाँ पे मैं जो कैलकुलेशन करूँगा आपका जो सेकेंड का कैलकुलेशन है वो मैं 60 से मैं पूरे डोनट चार्ट को मैं डिवाइड करूँगा। तो यानी कि मैं 60 माइनस 38 जो सेकेंड है उसके कैलकुलेशन को मैं 60 से माइनस करूँगा, ताकि आपका जो ये डोनट चार्ट है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। एक आपका जो एक्चुअल टाइमिंग है और दूसरा जो है आपका जो
जो रिमेनिंग जो टाइमिंग है जो कि आपका 22 है वो आ जाए, यानी कि ये दोनों का टोटल अगर आप करें तो आप ध्यान देंगे कि ये आपका एक्चुअल टोटल है 60 है, यानी कि आपका जो 60 का कैलकुलेशन है मैं उस डोनट चार्ट को 60 में डिवाइड कर दिया है मैंने, ठीक है। इससे मैं अब आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने रन किया, सॉरी मैंने डू इवेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए ये स्क्रीन अपडेट नहीं हो रहा है और हमें विजिबल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए लूप में मुझे डू इवेंट का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो अब गौर कीजिए दोस्तों कि ये जो आपका जो डोनट चार्ट है ये ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? लेफ्ट साइड में जो नंबर हैं वो ऑटोमेटिक वीवी कोडिंग के थ्रू इंक्रीज़ हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। चेंज होने की वजह से आपका डोनट चार्ट भी उसके अकॉर्डिंगली अपडेट हो रहा है, ठीक है। डोनट चार्ट मैंने बताया दोस्तों कि ये एक्चुअली आपका जो है परसेंटेज बेस पे कैलकुलेट है। ये आपका टोटल 60 है, टोटल 60 में से इसने 49 जो 50% आपका टॉप सेल का लिया है जो कि C6 सेल है, और बाकी के जो 50% का जो कैलकुलेशन है वो आपका C7 सेल का लिया है उसने, ठीक है ना। तो उस बेस पे ये जो है आपका ऑटो अपडेट हो रहा है, ठीक है। और ये जैसे ही 0 हुआ आपका जो लूप है वो स्टॉप हो गया है। सबसे पहले तो इसके कैलकुलेशन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं दोस्तों। इसे नॉट इक्वल टू 1 कर लेता हूँ ताकि ये सर्कल, ये आपका लूप जो है वो चलता रहे, ठीक है। सब इसे मैंने सेलेक्ट किया सीट को, इसे थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं, इसमें कलर फिल कर लेते हैं एक्चुअली देखने में अच्छा लगे। और डोनट चार्ट के बैकग्राउंड को भी मैं नो फिल करता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ अब इसे एक बार चला के देखता हूँ, 1 मिनट, इसे 2 करते हैं, ठीक है। ये चल रहा है, इसे मैं क्लोज करता हूँ। और अब डोनट चार्ट का जो सर्कल है उसे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसके फॉर्मेटिंग में मैंने कलर को चेंज कर दिया, ओके, ठीक है। और अब जो डोनट चार्ट के जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि सबसे पहला जो 13% वाला है और 47% है, तो मैं जो सेकेंड पार्ट है मैं उसे इनविजिबल करूँगा, यानी कि इसे मैं नो फिल करूँगा, ओके। नो फिल करने के बाद मैं इसका जो थिकनेस है वो मैं कम करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसके थिकनेस को मैं कम नहीं कर सकता। इसमें वो 10% मिनिमम वो रहेगा ही, क्योंकि देखिए यहाँ थिकनेस जो है ये बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो रहा है। थिकनेस को कम करने के लिए मैं ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो क्या ट्रिक है, अब ध्यान दीजिए। मैं सबसे पहले इस डोनट चार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसे कॉपी किया और मैंने डायरेक्ट कंट्रोल V मैंने किया। तो आप ध्यान देंगे कि ये आपका जो 2 सर्कल में डिवाइड हो गया है। मैं एक और V करता हूँ तो आपका 3 सर्कल में डिवाइड हो गया है। मैं एक और V करता हूँ तो ये 4 सर्कल में डिवाइड हो गया है। मैं एक्चुअली ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उसके थिकनेस को कम से कम कर सकूँ। तो मैं और कम करना चाहता हूँ, थिकनेस और कम और कम और कम और कम करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने उसके थिकनेस को मैंने कम किया। अब मैं क्या करूँगा कि जो सबसे पहला जो सर्कल है इसमें मैं नो फिल करूँगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैं बाकी के जो सर्कल्स है उसे भी मैं नो फिल करता जाऊँगा, यानी कि मैं सिर्फ लास्ट के 3 सर्कल को ही रखूँगा, बाकी के जो सर्कल्स हैं वो मैं हाइड कर दूँगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने अब सिर्फ 3 सर्कल का ही इस्तेमाल किया है, बाकी के सर्कल्स को मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके रेंज को, जो कि सबसे लास्ट वाला सेकंड के लिए ओके,
और उससे पहले वाला जो सर्कल है उसे मैं मिनट के लिए इस्तेमाल करूँगा। ओके, और सबसे फर्स्ट वाला जो है वो मैं आवर के लिए इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, ओके, तो मैं इसके रेंज को आवर के लिए मैंने कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मिनट पे मैं सेम कैलकुलेशन मैं करूँगा 60 से। ठीक है, और उसी तरह से आवर के लिए मैं इसे 12 से कैलकुलेट करूँगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने इस जो आवर का कैलकुलेशन है वो मैंने 12 से किया है ना, 12 से कैलकुलेट होगा। ओके, ठीक है, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप सर्कल देख रहे हैं वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और इसे मैं समझाने के लिए मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ इसे, ये कैसे ये सर्कल रोटेट होगा। तो मैं जैसे ही मैं क्लिक किया तो आप ध्यान देंगे सेकेंड का जो सर्कल है वो सेकेंड के कैलकुलेशन के साथ ही वो बढ़ते जा रहा है, वो कंप्लीट होते जा रहा है सर्कल। और जैसे ही ये सर्कल आपका सेकेंड का कंप्लीट होगा, यानी कि सेकेंड जैसे ही वो 60 तक पहुँचेगा आपका सर्कल इनविजिबल हो जाएगा, देन वो फिर से वो स्टार्ट होगा उस सर्कल बनना। ठीक है, तो इसी तरह से, हालांकि ये लूप अभी बंद हो गया है, इस लूप को कंटिन्यू रखने के लिए मैं करूँगा लेस देन कर देते, लेस देन 100। ठीक है, इससे मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये देखिए, है ना। तो ये सर्कल आपका आवर, मिनट और सेकेंड के हिसाब से वो आपका सर्कल बनता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ और इस सर्कल का जो कलर है मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैं सेकेंड का जो सर्कल है इस पे मैं इस्तेमाल करता हूँ, सेकेंड का सर्कल के लिए मैं ब्लू का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, मिनट के लिए मैं थोड़ा पर्पल ले लेता हूँ। ठीक है, और आवर के लिए आपका ऑरेंज। ठीक है, अब इसे एक बार देखता हूँ। ओके, ये अभी तो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, इसे मुझे ठीक करना होगा। अभी सबसे पहले फॉर्मेटिंग में मैं गया, शेप में गया और ये हाइड हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये भी मुझे हाइड करना होगा शेप में, नो फिल, सॉरी कंट्रोल Z, फॉर्मेटिंग में गया और इसे नो फिल मैंने किया। ओके, ठीक है, अब इसे मैं चला के दिखाता हूँ आपको। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आपका सर्कल है वो टाइमिंग के हिसाब से सही कैलकुलेट होकर वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड का जो सर्कल है देखिए वो मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट है, इस वजह से वो सर्कल आपका ज़्यादा फास्ट क्रिएट हो रहा, बन रहा है। उसी तरह से मिनट का भी आपका जो पर्पल कलर है वो आपका सर्कल 11 तक बना हुआ है, और आवर का जो सर्कल है वो 3 तक बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपने सर्कल बना लिया। और अब इस पे दोस्तों आवर, मिनट और सेकंड के लिए अब एरो बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ, इसे सेंटर कर लेते हैं, इससे बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, और अब मैं एक चार्ट इंसर्ट करूँगा। कौन सा चार्ट? अब मैं पाई चार्ट लूँगा दोस्तों। ठीक है, इस पाई चार्ट को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, है ना। सबसे पहले ये जो अपना डोनट चार्ट है इसका साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, अब इस पाई चार्ट के लिए मैं डेटा को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, डेटा प्रिपेयर करने के लिए मैं ऊपर के फॉर्मेटिंग को कॉपी करके एक लाइन छोड़ के मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और इसे मैं टॉप के सेल रेफरेंस से
अटैच कर देता हूँ। ठीक है, सेम मैं नीचे भी सेल रेफरेंस ले लेता हूँ, यानी कि आपका A6 सेल रेफरेंस है, ओके, और आपका जो B6 सेल रेफरेंस का मैंने इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे मैंने C6 सेल रेफरेंस का इस्तेमाल किया है। सेम मैंने नीचे भी A7 B7 और C7 सेल का रेफरेंस मैंने ले लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जो सेकेंड रो का जो डेटा है वो मैं एक सेल नीचे ले रहा हूँ। ठीक है, और सेंटर में मैं 1 1 1 मैंने लिखा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने एक सेंटर में रो इंक्रीज किया है एक तरह से, और वहाँ पे मैंने 1 1 1 मैंने लिखा है। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है अब मैं आपको बताता हूँ। इस पाई चार्ट में मैं अब डेटा रेंज को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, डेटा रेंज कौन सा रहेगा अपना, मैं इसमें ऐड करता हूँ, और अपना जो सीरीज़ वैल्यू रहेगा वो अपना C9 से लेकर C11 तक रहेगा। इससे मैं सेलेक्ट करता हूँ और इससे मैं ओके करता हूँ। तो बैक हैंड में आप देखिए कि आपका एक पाई चार्ट जो है आपका परसेंटेज बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। इसमें मैं डेटा लेवल ऐड करके आपको मैं और अच्छे समझा देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, आपका ग्रीन जो है 33% है, ब्लू जो है 27% है, और आपका जो रेड है वो आपका 1 है। ठीक है, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैं जो कलर है उसे मैं हटा देता हूँ, वाइट ना करके से ब्लैंक छोड़ देता हूँ। तो कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, नो फिल कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसे आपको चला के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो आपका पाई चार्ट है, जो पाई चार्ट है आपका ग्रीन और ब्लू पे नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जिसके बेस पे जो सेंटर पे जो रेड है, रेड आपका जो 1 है जो कि फिक्स वैल्यू है, वो आपका मूव हो रहा है। किस वजह से मूव हो रहा है, आपका ग्रीन और ब्लू जो एरिया है वो आपका वहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, आपका ग्रीन में आपका नंबर डिक्रीज हो रहा है और ब्लू में नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो रेड जो नंबर है, रेड का जो एरिया है वो आपका मूव होता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसे अब मैं सेकेंड के एरो के लिए अब मैं इस्तेमाल करूँगा। कैसे करूँगा अब देखिए, इसे सबसे पहले क्लोज करते हैं। ठीक है, और जो रेड कलर है इसे मैं मैच करूँगा सेकेंड के लिए। जो मैंने कलर इस्तेमाल किया वो है, सॉरी, सबसे पहले रेड को सेलेक्ट कर लो। रेड को मैंने सेलेक्ट किया और इसके लिए जो मैं कलर इस्तेमाल करूँगा वो है ये, ताकि मैच हो। और बाकी के जो 2 कलर हैं ब्लू और ग्रीन, इसे मैं हाइड कर दूंगा, नो फिल, और इसे भी नो फिल करूंगा मैं। ओके, डेटा लेवल को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ओके, सही है। और इसे मैं अब इस डोनट चार्ट के जस्ट ऊपर रखूँगा। थोड़ा सा मैच करना होगा सर्कल को, मैं इसीलिए जो रेक्टेंगल एरिया उसे मैंने डिलीट नहीं किया है ताकि मैं मैच कर सकूं, एग्जैक्ट मैच। तो ये हमारा एग्जैक्टली मैच हो चुका है। इसे मैं अब एक बार रन करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपका जो सेकेंड के कांटे के साथ ही वो सर्कल भी आपका सही तरीके से मूव हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका सेकेंड का कांटा मूव हो रहा है और साथ में आपका जो रिंग है वो भी आपका क्रिएट हो रहा है, पूरा कंप्लीट होते जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही है। इसे मैं ऑल्ट F4 करता हूँ। उसी तरह से मैं अब मिनट और आवर के लिए भी जो एरो है वो क्रिएट करूँगा। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ये इसका जो रेंज एरिया इसे मैं मिनट कर देता हूँ, और मिनट के जो काटा इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ।
ठीक है, सेकंड के कांटे से कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और इस कांटे का कलर जो है मिनट के कांटे के कलर के अकॉर्डिंगली कर देता हूँ। मिनट का कांटा आपका पर्पल है, पर्पल कर देते हैं। ठीक है, इसे भी मैं अब डोनट चार्ट के जस्ट ऊपर रखूँगा, इसे मैच करता हुआ। ये मैंने रख दिया, सही है, ओके। अब इसे फिर मैं कॉपी करता हूँ और फिर मैं कंट्रोल वी करता हूँ, और अब जो डेटा रेंज है वो आपका आवर के लिए रहेगा। ओके, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ गौर कीजिए कि आवर का जो कैलकुलेशन है वो 12 में डिवाइड है, जिसकी वजह से ये जो आवर का जो एरो है वो उसका विड्थ जो है वो ज़्यादा चौड़ा हो गया है। तो इसको सही करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसे 60 के कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, यानी कि इंटू में 5 करूँगा और इसे भी मैं इंटू 5 करूँगा, ताकि तीनों ही कांटे का जो कैलकुलेशन है वो सेम रहे। ठीक है, तो ये भी आपका आवर के लिए सही, एरो का जो विड्थ है वो सही कैलकुलेशन में आ गया है। इसके कांटे का चौड़ाई भी, इस थोड़ा लेंथ भी कम कर देता हूँ, और इसका जो कलर है वो आपका रहेगा आवर का ऑरेंज रहेगा। ठीक है, इसे भी मैं सेंटर में लेके आता हूँ। तो एक बार देख लेते हैं कि सभी सही रेंज पे है। मैं इसे एक बार चला के दिखाता हूँ, तब जाकर हमें समझ में आएगा। ठीक है, ये मैं रन किया, आपका सेकेंड का कांटा सही चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो सर्कल है वो भी आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सेकेंड का कांटा ओके ओके। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है। होता क्या है दोस्तों कि जब ये 23 तक चलता है, एक्चुअली 23 के बाद ये 0 होता है, फिर वो 1 होता है। तो मैं चाहता हूँ 23 के बाद 24 भी हो, यानी जो सेकेंड है वो आपका 59 तक हुआ, 59 के बाद 0 हुआ, फिर 1 हुआ, जिसकी वजह से इस कांटा जो है एक ज़्यादा जम कर जाता है। तो मुझे कैलकुलेट ये करना होगा कि जैसे 0 ना हो कि वो 60 हो और फिर वो 1 हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे मैं ऑल्ट F4 करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक टाइमिंग में डालता हूँ। टाइमिंग डालने के लिए इसे मैं सबसे पहले मर्ज कर देता हूँ, इसे सेंटर करता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूँगा, टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट नाउ, और इसकी फॉर्मेटिंग मैं करूँगा आवर, मिनट, सेकेंड और AM ऑब्लिक PM, और ये मैं इंटर करता हूँ। ठीक है, इसे मैं सेंटर करूँगा, इसे थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, कंट्रोल बोल कर देते हैं, ओके। ठीक है, और ये जो बॉर्डर एरिया है, आउटलाइन को मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ, F4 करिए, F4 कर देता हूँ, और अब इसे भी F4 करके मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे चला के देखते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि जो टाइमिंग के अकॉर्डिंगली ये एरो जो है मूव नहीं कर रहा है, पहले ये टाइम हो रहा है उसके बाद ये मूव कर रहा है, तो वो सही मैचिंग नहीं आ रहा, तो मज़ा नहीं आ रहा है ये। तो एक्यूरेट मैचिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस कोड पे आना होगा। इस कोड पे मुझे थोड़ा सा चेंज ये करना होगा। सबसे पहले तो ये
कि यहाँ पे मुझे मैं आपको एक लाइन दिखा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट वेट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। ये फंक्शन क्या करता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा कि आपका जो लूप है, लूप तो कंटिन्यूअस चल रहा है, इसे 1 सेकेंड स्लो कर देगा, यानी अकॉर्डिंगली एक्यूरेट टाइमिंग के हिसाब से आपका ये लूप मैच करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस एप्लीकेशन डॉट वेट फंक्शन का इस्तेमाल किया है, जिसमें नाउ प्लस टाइम वैल्यू जो है मैंने 1 सेकेंड जो है स्लो कर दिया है। ठीक है, ये तो आपका कैसे काम करेगा मैं आपको एक बार करके बता रहा हूँ। इसे मैं रन किया। अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जैसे ही ये टाइमिंग बढ़ रहा है, आपका कांटा भी आपका उसी तरह से एरो भी आपका मूव हो रहा है, मतलब ये दो अब मैच हो रहे हैं। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम अपना जो है कि जीरो जो आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 55, 56, 57, 58, 59, 60 होना चाहिए, लेकिन वो 16 के जीरो होने की वजह से ये कांटा भी सही तरीके से मूव नहीं हो पा रहा है, वो जम कर जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर मैं इस कोड पे आता हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे ये लिखना होगा कि इफ कंडीशन का इस्तेमाल करना होगा। इफ C6 इज इक्वल टू 59, देन C6 इज इक्वल टू 60, else C6 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा दोस्तों। वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ s। ठीक है, s + 1, लास्ट में एंड इफ। ओके, अब इसे रन करके देखते हैं। जैसे ही होने दीजिए एक बार और, काफ़ी फास्ट हो गया। सर्कल पहले चेक कर लेते हैं कि 15 तक सही आता है कि नहीं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है, सर्कल सही बन रहा है। 30 पे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्यूरेट नीचे आना चाहिए। 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30 भी सही है। ओके, अब सबसे टॉप का चेक करेंगे अब कि ये सही तरीके से मूव हो रहा है या नहीं। यानी कि यहाँ पे 59 के बाद 60 आना चाहिए, देन 1 आना चाहिए, तब ये जो आपका एरो है सही कैलकुलेट होगा। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1 एक्यूरेट काम कर रहा है। ठीक है, ओके, इसे मैं सबसे पहले Alt F4 करता हूँ, है ना। एक और प्रॉब्लम है दोस्तों, एक और प्रॉब्लम ये है कि जो ये आवर है ये 1 to 23 तक चलेगा। ठीक है, 1 to 23 तक चलेगा, तो होगा क्या कि हमारा जो आवर का कैलकुलेशन है वो तो 12 कैलकुलेशन है, 12 बेस पे है, न कि 23 बेस पे है। तो इसे मुझे एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे कि इफ़ अगर आवर >12 है तो वो उसमें 12 माइनस कर दे, अदरवाइज वो आवर का ही कैलकुलेशन करे। ठीक है, इसके बेस पे क्या होगा कि ये आवर जो है आपका 1 to 12 तक ही चलेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक ऑन ऑफ बटन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। ऑन ऑफ बटन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, काफ़ी वीडियो में बताया है, इसमें भी मैं बता देता हूँ। ऑन ऑफ बटन के लिए सबसे पहले मैं एक डिक्लेयर करूँगा डिम स्टार्ट _stop एज बुलियन। ओके, मैं बुलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल करूँगा
है ना। बूलियन डेटा टाइप क्या करेगा, आपका ट्रू और फॉल्स रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके बेस पे मैं लूप को कंट्रोल करूँगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार्ट स्टॉप को कॉपी कर लेता हूँ, है ना। कंट्रोल V नॉट इज इक्वल टू स्टार्ट स्टॉप, ओके सॉरी, ठीक है। और इससे मैं कनेक्ट करूँगा डू वाइल लूप को, इज इक्वल टू ट्रू, है ना, ट्रू। अब इसे चला के देखते हैं। इस बटन को मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये क्लॉक आपका मूव होना स्टार्ट हो गया। अब इस बटन को अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो आपका क्लॉक भी बंद हो गया है, स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑन ऑफ बटन का भी इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने कोड बताया है। बूलियन का इस्तेमाल कीजिएगा डेटा टाइप का तो आप कर सकते हैं। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, ये आपका क्लॉक बंद हो गया, क्लोज हो गया, देखिए ध्यान दीजिए क्लोज हो गया, ओके। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपका नॉलेज ग्रो करने में हेल्प किया होगा आपका। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और भी लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस तरह का नॉलेज गेन हो, है ना। और आगे भी मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए और आपका और अपना नॉलेज भी ग्रो करता रहूँगा। तो अब आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों भी खुश रखिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।